बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इतना अच्छा शो आपने पेश किया मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, वाइस प्रिंसिपल साहिबा और तमाम बच्चियों ने जो यहाँ आप लोगों ने स्टेज संभाला। वतन से प्यार के लिए हमने ये सारा मामला किया। ये स्कूल जो बनाया आज से 12 साल पहले, इसका नाम हमने नज़रिया पाकिस्तान स्कूल इसलिए रखा कि ये पाकिस्तान से हमारी अगली नस्ल को जोड़े। ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बानियाने पाकिस्तान, उनके बारे में अपनी अगली नस्ल को बताए, इनको पढ़ाए, इनको समझाए कि वो कौन लोग थे। इस स्कूल के बानियान में जनाब जनरल हमीद गुल साहब शामिल थे। वो हमारे स्कूल में हमें एजाज़ है कि कई दफ़ा तशरीफ़ लाए, हमारे फंक्शंस में भी आए, वैसे भी आए। उनके उस्ताद अंकल नसीम अनवर बेग वो इसके बानियों में शामिल थे। नवाए वक्त जहाँ मैं कालम लिखता हूँ, हमारे जो चीफ़ एडिटर थे जनाब मोहतरम डॉक्टर मजीद निज़ामी, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उनका इस स्कूल के बनाने में बड़ा हाथ है। पैमरा के और पीटीसीएल के चेयरमैन मियां जावेद साहब भी हमारी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा काम किया। उसके बाद बेग राज साहब ने भी इसको अमली तौर पर चलाने में हमारा शुरू में बहुत साथ दिया। अभी वो हमारे साथ हैं। आज अपनी बेटी की शादी की तकरीब की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके। हमारी पहली प्रिंसिपल मैडम आसमा शुजात थी, वो ब्रिगेडियर शुजात की बीवी हैं और आजकल माशाल्लाह हमारे स्कूल से उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा स्टार्ट किया। और अभी वो आर्मी के जो पब्लिक स्कूल है, बहुत मशहूर आर्मी पब्लिक स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं, छोटे सेक्शन की, प्राइमरी सेक्शन की। ये भी हमारा एजाज़ है और आपके स्कूल का एजाज़ है। वतन की मोहब्बत बच्चों के, आपके बच्चों के दिलों में डालने के लिए हमने जो ये अपना घर मैंने वक्फ किया। पहले तो आपको जो शुरू के बच्चे हैं उनको याद होगा कि हम बहुत कम पैसे लेते थे, 300-500 रुपये लेते थे। और बाज़ औक़ात यहाँ लंच भी बच्चों को देते थे, तरबियत भी देते थे। कारी साहब भी घर पे हम बुलाने के लिए मना करते थे कि आप बच्चों को यहीं पढ़ाएं, जो नाजरा, जो हिफ्ज़, जो किरत पढ़ानी है, तर्जुमा पढ़ाना है यहाँ। गवर्नमेंट को तो अब ख्याल आया और बहुत अच्छा ख्याल आया कि बच्चों को कुरान पाक समझाना सिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इक़दाम है। लेकिन आप लोग पेरेंट्स आगाह रहें कि ये हमने आज से 12 साल पहले शुरू कर दिया था, इसी लाइंस पे जिस पे गवर्नमेंट अब कह रही है। हमने 12 साल पहले बच्चों को डायरेक्ट तर्जुमा कुरान शुरू करवाया था और तर्जुमा कुरान हम पढ़ा रहे थे। जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊँगा, तेरे नगमे गाऊँगा और आग पे सो जाऊँगा। ये जज्बा हम आपके बच्चों में इन असातिज़ा के ज़रिए पैदा करते हैं और ये जज्बा पैदा करते हैं कि अभी तो शम्मे वतन जान निसार लाखों हैं, निसार होने को परवाना वार लाखों हैं। अभी दलेर, अभी शह सवार लाखों हैं, अभी तो खादिम व भट्टी के यार लाखों हैं। तो हमारा काम ये है, हमारा मिशन ये है कि आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में, हमारे इस मुस्तकबिल में वतन की मोहब्बत इतनी जगा दें कि इनमें से हर बच्चा एटम बम हो दुश्मन के लिए एटम बम हो। एक तो ये जो बम बारूद वाले आजकल बम फाड़ रहे हैं, इनको अल्लाह ही पूछेगा। लेकिन हम उस जज्बे को जगाना चाहते हैं जो जज्बा 1965 में आप लोगों ने देखा कि हमारे सिपाही और हमारे शहरी दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट गए। वो भी एक जज्बा था, ये भी एक जज्बा है। हम वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि हमारे इस्लाम के लिए और हमारे वतन के लिए हर एक शख्स जान देने का जज्बा रखता हो। वतन से मोहब्बत मेरा जुज़्व ईमान है और ये वतन से मोहब्बत जुज़्व ईमान बनाना चाहते हैं हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का। किसी ने कायद आज़म से पूछा कि कायद आपका आइन क्या है, आपने वतन तो बना लिया, आपका आइन क्या होगा?
तो कायद आज़म ने फरमाया कि हमारा आइन 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान मौजूद है। तो हमारे बानियान अपने वतन के आइन के लिए भी बड़े समझदार थे, उनको फ़हम था वो क्या करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए हैं, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आप वालिदैन के साथ मिलकर कि कम से कम यहाँ जो 200 बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर वो जज्बा जो कायद आज़म का जज्बा था, जो अल्लामा इकबाल का जज्बा था, जो हमारे उन शहीदों का जज्बा था जो जिन्होंने दुश्मन से टक्कर लेके उनको मुंह की खानी पड़ी उन दुश्मनों को, वो जज्बा हम आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था, किसी हिंदू ने पूछा कायद आज़म से, तो कायद आज़म ने पानी का गिलास पिया आधा और आधा रख दिया और कहा, जवाब नहीं दिया उसको, और कहा बेटा इसको ज़रा पी लो। उस बच्चे ने नहीं पिया, उसने कहा नहीं आप मुस्लिम हैं और मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने एक मुसलमान बच्चे को कहा कि बेटा पियो, उसने बिस्मिल्लाह करके सारा गिलास पी लिया। उसने कहा ये फ़र्क है तुम में और हम में। आप समझ रहे होंगे क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वो मुसलमान बच्चा है और कोई फ़र्क पूछना चाहे तो फ़र्क ये है कि वो उसको कहो कि ये गाय का गोश्त पका हुआ है खा लो, तुम भी मेरे भाई हो। हाँ जी, अल्लाह ने तो मना नहीं किया। तो हम वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत जगाए। दुनिया में कायद ने फरमाया था कि दुनिया में कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म करने की जुर्रत नहीं कर सकती, और वाक़तन नहीं कर सकती अगर मीर जाफ़र और मीर सादक न पैदा हो जाएं। ये कुछ नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन कोई जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान से जिसने गद्दारी की है, हम आपके बच्चों को ये समझाना चाहते हैं नज़रिया पाकिस्तान स्कूल में कि जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है 1971 में ले लें, पहले ले लें, बाद में ले लें, उसका अंजाम वो हुआ है कि इबरत का निशान बन गया है। इबरत का निशान आप सोच लें, वो अमेरिकी सदर कि जिसने 1971 में पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की, वो कत्ल हुआ। वो ईरान का शहंशाह जो इतना बड़ा बाजबरूत बादशाह था, उसको 2 गज़ ज़मीन दुनिया भर में नहीं मिल रही थी। उसकी बीवी ने, मलका ने, लोगों के बर्तन मांजे हैं और कपड़े धोए हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान में ले लें, बांग्लादेश में ले लें, इंडिया में ले लें, उनकी जो वज़ीर आज़म थी बच्चों समेत रुसवा हुई, कत्ल हुई। और बाकी यहाँ के लोगों का मैं नाम नहीं लेता चूँकि लोगों की मोहब्बतें होती हैं। यानी कि जिसने हमारे इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है उसको अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया है। और अल्लाह ने, और मैं तो उस आयत को रिलेट करता हूँ पाकिस्तान से कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ीन, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। मैं इसको पाकिस्तान पे यूँ लाता हूँ कि 14 अगस्त को यानी कि 27वीं रमज़ान को जब कुरान नाजिल हुआ था तो उस वक़्त जो है मैं यूँ कहता हूँ कि पाकिस्तान भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया था, अल्लाह का तोहफ़ा। 27वीं रात को पाकिस्तान अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया था जैसे कुरान नाजिल फरमाया था। क्यों? 27वीं रात थी, कुरान के नुज़ूल का वक्त था, अल्लाह का तोहफ़ा अल्लाह ने दिया, इस्लाम के नाम पर दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका नाम देखें तो पाकिस्तान, पाक मैंने पाक इस्तान मतलब रहने की जगह। मदीना तैयबा का मतलब भी बिल्कुल यही है कि मदीना शहर रहने की जगह और तैयबा पाक। कलमा, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, तो वही बात है। तो अल्लाह ने दिया, इसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा। लेकिन हमको ये ख्याल करना है कि लतजिदन्ना शद्दन्नास अदावतल्लज़ीना आमनू, तुम देखोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत 2 कौमें करेंगी। ये कुरान फरमा रहा है। एक कौन है? अल यहूद, यहूदी इसराइल, और दूसरे वल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया, यानी कि जिनका मज़हब शिरक है। वो कौन है? वो हिंदुस्तान वाले हैं। तो आपको अपने दुश्मन को सामने रखना है, उसको पहचानना है। ये हम और हमारे असातिज़ा अपने बच्चों में, आपके बच्चों में ये इनकलकेट करना चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर ये चीज़ आपके दिलों में रासिख हो जाए कि पाकिस्तान मेरी मोहब्बत, पाकिस्तान मेरा रोमांस, पाकिस्तान मेरा ईमान का जुज़्व है, और हम आपके बच्चों के जुज़्व ईमान बनाना चाहते हैं इसको। यहाँ पे कुछ चीज़ें लर्न करनी हैं तो कुछ चीज़ें अनलर्न भी करनी होंगी।
यानी कि कुछ चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो कुछ चीज़ें निकालना भी चाहते हैं उनके दिमाग से। भरे गिलास में आप और पानी नहीं डाल सकते, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा तो फिर पानी जाएगा। इसलिए भरे दिमाग में आप कोई चीज़ नहीं डाल सकते। हम उस भरे दिमाग, हम दरख्वास्त करते हैं वालिदैन को, हम आपके बच्चों को अखलाक सिखाते हैं, तो सबसे पहले आप भी अखलाक सीखिए, असातिज़ा भी अखलाक सीखें, मैं भी अखलाक से बात करना सीखूं। तो अखलाकियात हम सिखाते हैं, उस अखलाकियात को लेकर चलना है। और जब आप बाअखलाक होंगे तो आपके बच्चों को हम अखलाक सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, हजूर से प्यार सिखाएंगे, इन पाकिस्तान से मोहब्बत सिखाएंगे। और हम आपके बच्चों को, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, डोंट गिव योर चाइल्ड फिश एवरी डे, अपने बच्चों को हर रोज़ मछली पकड़ कर मत दो, उसको टीच हिम हाउ टू फिश, उसको सिखा दो कि मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि वो आपके मरने के बाद भी खुद ही मछली पकड़े, खुद ही खा ले। ठीक है जी। हम आपके बच्चों को वो चीज़ न सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए मईशत के हवाले से भी वो चीज़ सिखाना चाहते हैं कि जो आपका बच्चा जब बड़ा हो तो आप पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है जी। और उसके बाद हम ये इसके लिए अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि एटीट्यूड्स डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड, कि जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपका रवैया होता है, वो आपकी कितनी ऊंची उड़ान होगी उसका गमास होता है, उसको बताता है। तो आप पेरेंट्स से हमारी दरख्वास्त है कि अखलाकियात के आला अखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए आप हमारे टीचर से ऐसे बिहेव करें जैसे ये आपके बच्चे की दूसरी माँ है। जब ऐसे बिहेव करेंगे तो मामला और तरह होगा। जब ऐसे बिहेव करेंगे कि असा तो पैसे देने आ, पढ़ाओ जी, तुसा किधर गए हो, ठीक है जी, उस टोन से आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। आप शिकायत ज़रूर करें, शिकायत इनकी प्रिंसिपल से भी करें, शिकायत मुझसे भी करें, लेकिन ये देखें कि इंसान है, ये भी, इनसे भी गलतियाँ होती हैं, ये सारा दिन खपती हैं आपके बच्चों के चक्कर में। तो आप इनको कम अज़ कम, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको अल्लाह का रसूल कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 3 माएँ होती हैं, एक माँ आपकी, एक सास और तीसरी टीचर। ये आपके बच्चों को इंसान बनाती हैं। तो इनसे वो रवैया रखें, इनसे वो उस तरह बात करें, उस तरह लहजा अपनाएं कि ये खुश हों। ये आपके बच्चों को और सिखाएं। इनको हम 3 चीज़ें सिखाएंगे। इनको हम 3 चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अल्लाह की पहचान, कि ये अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मार्फत इनमें आए, बच्चे को पता हो। हम इनको अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत, यानी कि हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने सुना भी है कि जब बच्चा डर जाए तो बच्चा हमेशा अम्मी करता है। हम भी अम्मी करते हैं, बच्चा भी अम्मी करता है। तो हमने ये सिखाना है कि ये माँ तो दाई है ना, दुनिया में अल्लाह ने प्यार डाला, आप माँओं के दिलों में, आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, असल तो वो है। जब बच्चा डर जाए तो वो अम्मी तो कहे, ये भी कहे फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। जब इंसान का ख्याल वहाँ चला जाता है तो डर खौफ भाग जाते हैं। इंसान की ये तरबियत, यानी कि एक तो ये एक मिसाल है, लेकिन इस तरह की तरबियत हम आपके बच्चों की करना चाहते हैं। ठीक है जी। और वो कर रहे हैं माशाल्लाह, दुआएं सिखाती हैं। मैं ऊपर से सुनता हूँ, कोई गलत पड़ती है तो मैं ऊपर से टोकता हूँ बाकायदा फ़ोन करके, ये गलत है, इसका लहजा सही करें, इसका इमला सही करें, इसका टोन सही करें। तो ये एक तो अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान के बारे में मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर यहाँ 10 औरतें खड़ी हों और उनमें से एक मेरी माँ हो, तो जब मुझे पता चलेगा, जब मैं पहचान लूँगा, जब मैं मार्फत हासिल कर लूँगा कि ये 9वीं नंबर की जो खातून है बुरके में, ये मेरी माँ है, तो उसके बारे में मेरा रवैया तब्दील होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उसके बारे में मेरा रवैया बिल्कुल तब्दील होगा। वो रवैया क्या होगा? वो रवैया ये होगा कि वो कहेगी खड़ा हो जा तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, वो कहेगी बैठ जा तो मैं बैठ जाऊँगा, वो कहेगी अस्पताल ले जा मैं ले जाऊँगा, पानी पिला दे मैं पिला दूँगा। जो वो कहती चली जाएगी मैं वो करता चला जाऊँगा। बाकी 9 से भी शायद मैं कुछ ना कुछ नेकी करूँ, लेकिन वो नेकी नहीं करूँगा जो मैं उस 9वीं से करूँगा। वो मेरी माँ है और मैंने उसको भी देखा नहीं है बुरके में, लेकिन सिर्फ मार्फत आ गई है कि ये मेरी माँ है। ठीक है जी। इसी तरह जब रब की मार्फत आती है तो स्टाइल में चेंजिंग, रवैये में चेंजिंग आती है और आनी चाहिए। वही हम आपके बच्चों को सिखाना चाहते हैं। वो क्या आएगी? वो जब आपके बच्चे
इन असातिज़ा के ज़रिए से रब को पहचान लेंगे तो फिर वो यह क्या करेंगे, वो कहेंगे अल्लाह ने कहा झूठ मत, अल्लाह ने कहा है, बाप ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है झूठ मत बोलो, मैं नहीं बोलता। अल्लाह ने कहा है वादा खिलाफ़ी नहीं करो, मैं नहीं करता। अल्लाह ने कहा है कि रोड पर कचरा मत फेंको, मैं नहीं फेंकता। अल्लाह ने कहा है कि आप इस तरह के बहुत सी हारन मत बजाएं, पड़ोसी को तंग मत करें, ईज़ा मत दें, इस तरह के जितने काम हैं न करें, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को पहचान लिया है, मैंने अपने रब को पहचान लिया है। तो हम अल्लाह की पहचान सिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने अल्लाह की पहचान सिखाने की कोशिश करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाने की कोशिश करते हैं, और हम कुरान को इमाम बनवाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कुछ बात करो वो कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लिया हुआ हो। तो जब वो होगा तो आपकी ज़िंदगी भी गुलो गुलजार होगी, और हमारा भी अल्लाह से प्यार बढ़ेगा, और हमें भी सवाब भी होगा, और ये निज़ाम जो हम चलाना चाहते हैं वो चलेगा। हम किस चक्कर में होते हैं, किसी शायर ने कहा कि रब रब कर दे थक्के मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लभदा कर कर सजदे हारे, ते रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ते बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा जिहड़ा मन अपने नू मारे। हमने इन बच्चों को इस सारी तकरीर के बाद ये कि कुरान से जोड़ना है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और कुरान में सूरह रहमान आप रोज़ पढ़ते होंगे, उसमें आप रोज़ पढ़ते हैं वमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ कर लिया क़यामत के दिन, उसके लिए जन्नतें हैं। तो आपके बच्चों के हम सामने उस क़यामत की पेशी का नक्शा भी रखते हैं कुरान से, और मुख्तलिफ़ तरबियत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम आपके बच्चों की दिलों और निगाह में इस्लाम लाना चाहते हैं, अल्लाह और रसूल का प्यार लाना चाहते हैं। और इकबाल का ये शेर कहाँ से लिया उन्होंने? इकबाल ने लिया हुआ यअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो परवरदिगार तुम्हारी आँखों की ख़यानतों से भी वाकिफ़ है, और तुम्हारे दिलों के अंदर उठने वाले ख़यालात से भी बाखबर है। जब आप बच्चों को ये सिखा देंगे कि वो तुम्हारी आँखों की ख़यानतों से भी वाकिफ़ है और दिलों में उठने वाले ख़यालात से बाखबर है, तो कोई मुझे बताए कि अगर यहाँ कैमरा लगा हुआ है हमारे सामने ऊपर, अगर मुझे पता हो कि जो मैं बोलूँगा मेरी माँ सुनेगी, शाम को रिकॉर्डिंग पहुँच जाएगी, तो मैं कोई बात गलत नहीं करूँगा। और मैं कितना ही बाहर बदमाश हूँ, मैं यहाँ उल्टी बात नहीं करूँगा, क्योंकि रात को मेरी माँ ने ये रिकॉर्डिंग सुन लेनी है। तो रात को मेरी असल परवरदिगार ने अगर ये रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, तो मैं कैसे कोई गलत हरकत कर सकता हूँ। यही चीज़ हम आपके बच्चों में डालना चाहते हैं। चंद चीज़ें चंद अशार में बयान करके ख़त्म करता हूँ, बहुत टाइम हो गया, आपका टाइम ले लिया। कि कुरान सिखाते हैं, और कुरान क्यों सिखाते हैं? हुज़ूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखें और कुरान को सिखाएं। ये मैं असातिज़ा को भी इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो आपका रुतबा, पैसे आपको जितने भी मिलते हैं, लेकिन रुतबा आपका नबी करीम ने सेट किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप वो कह रहे हैं मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हुज़ूर ने फरमाया। और अल्लाह फरमाता है कि हल यस्तविल आमा वल बसीर, जो कुरान जानता है वो आँखों वाला है, जो नहीं जानता कुरान कहता है वो अंधा है। तो क्या हम अंधे बनना पसंद करेंगे? और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में शॉर्ट कर रहा हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आई कि तुम में बेहतरीन वो हैं जो तुम में अखलाक में सबसे बेहतरीन हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो आप इसको इन चीज़ों को नोट करें, स्कूल वालों के साथ तावन करें। ये आपके बच्चों के अंदर वो प्यार खुदा का, वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान का रास्ता लेकर डालना चाहते हैं। अल्लामा ने फरमाया था एक बार कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। हजूर की ज़िंदगी से मैं 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ। आपने भी तरबियत फरमाई थी, अभी मेरी किसी बेटी ने वो आयत का उर्दू में तर्जुमा भी पढ़ा कि हजूर को अल्लाह ने भेजा, एहसान किया हम पर भेजा। और क्यों भेजा? यतलू अलैहिम आयातिही, वो तुमको कुरान की आयतें सिखाते हैं। व युज़क्कीहिम, उनके ज़रिए तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हारे अखलाक को दुरुस्त करते हैं। तो उसको लेके चलता हूँ मैं
और ये आपको कहना चाहता हूँ कि 3-4 मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ हजूर की ज़िंदगी से, क्या तरबियत थी। अब्बास जंगी कैदी बन के आए, हजूर के सगे चचा, तो कराह रहे थे रस्सियों में बंधे हुए, हजूर जाग रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। तो जो दारोगा खड़ा था वो आया, उसने कहा हजूर आप क्यों नहीं सो पा रहे। तो हजूर ने फरमाया वो अब्बास की कराहत जो है वो मुझे सोने नहीं देती। वो गए, जाकर रस्सियाँ खोल दी उनकी, बाकियों की नहीं खोली, उनकी खोल दी, वो सो गए। तो हजूर ने बुलाया कि अब्बास की आवाज़ क्यों नहीं आती। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मैंने उनकी रस्सियाँ ढीली कर दी हैं क्योंकि आपको तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा था खोल दो रस्सियाँ, जो अगर खोलनी है तो सब की खोलो, सब कैदियों की, जंगी कैदियों की, और बांधनी है तो सबको बांधो। ये उसवा सिखाया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अदल, ये इंसाफ सिखाया। 2 सहाबी लड़ पड़े, एक का नाम था अबू ज़र गफ़ारी, बड़े जय्यद सहाबी थे, एक हज़रत बिलाल, सब वाकिफ़ हैं उनसे। तो दोनों में लड़ाई हो गई, जैसे यहाँ भी हम लड़ते हैं। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा यब्न सौदा, ओ काली माँ के बेटे, वो काले थे ना, ओ काली माँ के बेटे। आज यहाँ माँ बहन की गाली निकालते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा ओ काली माँ के बेटे। हजूर ने सुन लिया, हजूर ने बुलाया और गुस्सा किया और कहा कि मैं मौजूद हूँ, कुरान उतर रहा है, ये क्या तुमने बात बोली, ये क्या तुमने गंदी बात बोली। तो वो इतना डर गए कि उन्होंने ज़मीन पर अपने गाल रखा मिट्टी में और बिलाल को कहा बिलाल अपनी चप्पल से मेरे दूसरे गाल को मसल डालो कि मेरे मुंह से वो बात क्यों निकली कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी लगी है। ये तरबियत थी। हम आपके बच्चों में ये तरबियत पता नहीं डाल सकते हैं कि नहीं, कोशिश ज़रूर करते हैं कि इस तरह की तरबियत डले। और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हजूर की ज़ात में हमारे लिए उस्वा हसना है, हम उसी को लाना चाहते हैं। हम आपके बच्चों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं। वातसिमू बिल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह से चिमट जाओ, फिर कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह से चिमट नहीं सकते, अल्लाह दिखता नहीं, तो कम से कम अल्लाह की रस्सी कुरान से तो चिमट जाओ। तो हम आपके बच्चों को कुरान से चिमटवाना चाहते हैं, इखलाक सिखाना चाहते हैं, कुरान सिखाना चाहते हैं, हजूर की मोहब्बत जगाना चाहते हैं। आप खुदा का वास्ता हमारा साथ दें, हर मामले में इनका साथ दें। कोई तकलीफ़ परेशानी है तो मैं हाज़िर हूँ। इस पर ख़त्म करूँगा कि खैरुन, हम आपके बच्चों में ये हदीस भी डालना चाहते हैं, इनको सिखाते हैं खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि हम नफ़ा पहुँचाएँ। हम यहाँ मेडिकल का कैंप करते हैं संडे को, इतवार के दिन 10 से लेकर 2 बजे तक। उसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह की मखलूक को कोई फ़ायदा पहुँचे, कोई फ़ायदा हमसे पहुँचे। लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है, लोग दुआएं भी देते हैं, मेरी माँ को दुआएं देते हैं, मेरे वालिद को दुआएं देते हैं, उनकी मेहरबानी। आखिरी शेर पे ख़त्म करूँगा कि फ़कत पाकीज़ा जज्बों की परख होगी सरे महशर, फ़कत पाकीज़ा जज्बों की परख होगी सरे महशर, गिनेगा कौन सजदों को, वज़ू पर कौन जाएगा।